हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालो हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो आज हम इसके बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में सारी बातों को डिटेल में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके वैदिक पीरियड के बारे में सारी बातों को देखा था। उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा और पसंद भी किया होगा। तो आज हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो इसका कितना है, 6 सेंचुरी BC इसका टाइम पीरियड है। और आप जानते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो आपके गौतम बुद्ध जी हैं, जैसे महान धार्मिक नेता और समाज सुधारक, ने आपकी जो सामाजिक समानता है और अहिंसा को उपदेश दिया था, है ना। और यहाँ पे इन्होंने कहा भी था कि हमें अपना ऐसा समाज बनाना है जो कि आपका जाति रहित होगा, है ना। उसका इन्होंने पक्ष लिया था। यहाँ पर मतलब एक तरह से इन्होंने ये कहा था कि हमें क्या बनाना है, आपका कास्टलेस सोसाइटी को बनाना है। यहाँ पर हमें ये नहीं करना है कि ये ब्राह्मण है, ये दलित है, सबको मतलब एक तरह से बराबर मानना है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जब आप किसी समाज में सबको बराबर मानेंगे तो यहाँ पर सबके लिए शिक्षा भी क्या होगी, उनको बराबर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आपके बुद्धिस्ट पीरियड में ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, यानी कि पहला कदम था शिक्षा के मतलब क्षेत्र में, कि हमको सबको यानी कि सबको शिक्षा देनी है, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पर वही लिखा है, इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द मासेस। यानी कि यहाँ पर पहले क्या ऐसा होता था कि जो शिक्षा थी वैदिक पीरियड में, आप जानते हैं कि जो शिक्षा थी वो सिर्फ आपके जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए थी। यहाँ पर जो आपके दलित है या फिर जो अदर क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पे शिक्षा उनको नहीं मिल रही थी। लेकिन आपके जो बुद्धिस्ट पीरियड में क्या हुआ कि यहाँ पे जो शिक्षा है वो सभी को मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये बहुत ही एक मेजर डिफरेंस है आपके वैदिक पीरियड में और बुद्धिस्ट पीरियड में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पर बौद्ध काल में क्या हुआ कि जो शिक्षा थी वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनने लगे। जैसे कि आपका देखिए तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया। तो ये आपके बहुत बड़े बड़े आपके शिक्षा मतलब केंद्र बनने लगे, और यहाँ पे ये इस काल में बहुत फले फूले भी। और यहाँ पे देखिए, इन संस्थानों में जो आपके और देशों से जो बहुत सारे छात्र थे, बहुत ही वो अट्रैक्ट हुए, यानी कि बहुत ही आकर्षित हुए, और यहाँ पे वो प्रवेश मतलब कि एडमिशन लेते थे, है ना। जैसे कि आज के टाइम की तरह, यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स की तरह यहाँ पर भी क्या हुआ, देखिए एक मिनट। यहाँ पर देखिए, जो एजुकेशन थी वो यहाँ पे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की थी। ठीक है, यानी कि जैसे आप जानते हैं कि आज के टाइम में कैसा है कि हम लोग किसी क्लास में पढ़ते हैं तो हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, 1 ईयर का होता है। ठीक उसी तरह वहाँ पे बुद्धिस्ट पीरियड में भी था कि यहाँ पर जो टाइम है ना, वो फिक्स पीरियड में होगा। यानी कि देखिए, मतलब पहले कैसा होता था कि जो वैदिक पीरियड में क्या था कि आपको 14 साल अपने एक घर से दूर रह करके शिक्षा को ग्रहण करना था। लेकिन यहाँ पे बुद्धिस्ट पीरियड में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे आपको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर रहना है और शिक्षा को ग्रहण करना है दोस्तों। तो ये बहुत ही डिफरेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो संघ थे, ठीक है, जो संघ थे वो आपके अस्तित्व में आए थे इस काल में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपके धार्मिक क्षेत्र शिक्षा क्रिया थी वहाँ पे इसके केंद्र होते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि ये आपके जो उसमें संकलन हो गए थे, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है उसमें ये संकलन हो गए थे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए, जो बुद्धिस्ट पीरियड में क्या था कि आपका देखिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट भी होता था। जैसे आप देखते हैं कि आज के टाइम में भी अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होता है। तो ठीक वहाँ पर भी ऐसा ही था, आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर आप यहाँ पर पास हो जाएंगे तभी यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर देखिए, जो शिक्षा थी, ठीक है, वो सभी वर्गों के लिए खुली थी। यानी कि मतलब क्या है कि जो एजुकेशन थी ओपन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे दलित और अपर क्लास नहीं चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या थी, कास्टलेस सोसाइटी थी। तो यहाँ पे जो शिक्षा थी वो सभी वर्गों के लिए यहाँ पे मौजूद थी। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, उस टाइम में कैसा था कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए जो संस्कृत लैंग्वेज है वो काफ़ी मुश्किल भाषा थी। इसीलिए यहाँ पर जो भी इनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी वो आपकी पाली और प्राकृत भाषा में दी जाती थी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बुद्धिस्ट पीरियड में आपकी जो शिक्षा है वो किस भाषा में दी जाती, तो आप क्या बताएंगे, पाली और प्राकृत में दी जाती थी। क्योंकि वैदिक पीरियड में जो संस्कृत थी वो काफ़ी टफ लैंग्वेज है, वो सबके लिए मतलब एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो जाती।
समझना। इसीलिए यहाँ पर जो आपकी शिक्षा थी वो आपकी पाली और प्राकृत भाषा में दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पे मठ थे, ठीक है, जो यहाँ पे शिक्षा के केंद्र थे, वहाँ पर जो आपका धर्म और रिलीजन है बहुत ही एक मेन कंपोनेंट था। जो इनके पाठ्यक्रम में जो धर्म है बहुत ही एक मेन कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या आपको सिखाया जाता था, यहाँ पर देखिए जैसे आपकी थियोलॉजी हो गई, फिलॉसफी हो गई, लिटरेचर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और प्रोफेशनल स्टडीज़ कौन कौन सी होती, जैसे आपकी मेडिसिन हो गई, सर्जरी हो गई, तो यहाँ पर इसका भी इनको पढ़ाया जाता था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे एजुकेशन थी वो मतलब जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो यहाँ पर स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर फीस को पे करना होगा। जब तक आप फीस को पे नहीं करेंगे आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। ठीक आज की तरह है, जैसे कि हमको किसी भी अगर सब्जेक्ट को सीखना है, कोई भी चीज़ सीखनी है, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना होता है, पे करना होता है, पैसे देने होते हैं। उसके बाद ही हम वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ठीक वहाँ पर भी इस टाइम पे ऐसा ही था, लेकिन वैदिक पीरियड में क्या था, वैदिक पीरियड में कॉन्सेप्ट अलग था। आप अपनी मर्जी से वहाँ पे दे सकते थे, है ना, वहाँ पे गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपकी पेड सर्विस चल रही थी, तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट होंगे, जो यहाँ पे बच्चे होंगे, वो बहुत ही एक एक तरह से बहुत ही उनको ब्रह्मचार्य को फॉलो करना है। वो टीचर के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी होंगे, है ना, उनसे मतलब एक तरह से बहुत ही उम्मीद करी जाती थी कि बहुत ही वो रिस्पेक्ट करें अपने टीचर्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि वैदिक पीरियड की तरह यहाँ पर भी टीचर मतलब स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपकी देखिए वैदिक पीरियड की तरह बुद्धिस्ट पीरियड में भी आपके जो शिक्षा प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी, आपके जो ब्राह्मण लोग हैं उन पर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे मॉन्क थे यानी कि जो भिक्षु लोग थे वो यहाँ पे मठ में जो रहते थे उन पर भी यहाँ पे मतलब कि शिक्षा प्रदान करने का एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये आपको दोनों चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मॉन्क थे वो यहाँ पे ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे और अपना जो टाइम है वो आपके भजन में, मनन में और अध्ययन में बिताते थे। तो ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर हजारों पुरोहित थे, उनको बहुत ही उच्च सम्मान यहाँ पर प्राप्त था। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो प्रीस्ट थे यहाँ के बहुत ही हाईएस्ट एबिलिटीज थी उनमें और बहुत ही टैलेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बहुत ही उच्च सम्मान प्राप्त था, बहुत ही उनमें उच्च योग्यता थी, बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे और बहुत ही शुद्ध आचरण वाले लोग थे, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही ये लोग जो नीति विधान गंभीरता से इसका पालन करते थे, अपना जो टाइम है वो आपके गंभीर प्रवचन में और जो वार्तालाप में गुजारते थे। तो यहाँ पे ये सारी बहुत ही इनकी मतलब हाईएस्ट क्वालिटी के लोग थे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एक तरह से बताया भी गया कि यहाँ पे जो वैदिक पीरियड की तरह टीचर्स यहाँ पर बहुत ही इनको इस समय यहाँ पे बहुत ही आदरणीय होते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ये लोग विद्वान थे, तो यहाँ पे इनको बहुत ही एक आदर की, बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से हम लोग देखते थे। और यहाँ पे बुद्धिस्ट पीरियड में क्या हुआ, पहली बार आपके, ठीक है, आपके अभी तक में पहली बार यहाँ पे जो शिक्षा थी वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल थी। तो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, जो यहाँ पे पहला अटेम्प्ट था वर मेड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द मासेस। यहाँ पे जो शिक्षा प्रदान करी जाएगी वो जन सामान्य के लिए, सभी लोगों के लिए होगी। और यहाँ पर देखिए एक खराबी यहाँ पे ये थी कि जो शिक्षा है वो, ठीक है, नारी के लिए यहाँ पर उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, इतना महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या था, पुरुष प्रधान देश था, तो यहाँ पर वो यहाँ पर कायम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेटेड बाय मैन। तो ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर भी जो महिला की स्थिति शिक्षा को लेकर के वो अभी भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें चली आ रही थी, तो वो अभी भी चल रही हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपके जो बुद्धिस्ट पीरियड है आपका भारत में लंबे समय तक नहीं रहा था, ये आपके विदेशों में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म है वो आपके जगह जगह फैल गया था, इसीलिए विदेशों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और यहाँ पर देखिए इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो आपका गुप्त वंश यानी कि गुप्ता डायनेस्टी है और इनके जो उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ पे अनेक क्षेत्र में यहाँ पे प्रगति हुई थी। और यहाँ पे जो इनके रूलर्स थे, जो इनके शासक थे, उन्होंने विद्वानों को यानी कि जो स्कॉलर्स थे यहाँ के इस टाइम के, उनको
उनको यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया था और विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, आर्ट, लिटरेचर, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पे उल्लेखनीय योगदान दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पूरा बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे इसके पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखा कि उस टाइम पे किस तरह का यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। तो ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। शालू बाजपेयी नेम से आप सर्च करोगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी सारी दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।